नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश मेहरा जीके क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज करंट जीके की सीरीज में हम अमेरिका, चाइना, ताइवान विवाद में उलझा भारत नामक टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं और इस टॉपिक को करने के लिए हमें एनालिटिकल अप्रोच को ध्यान में रखना होगा, तभी हम इस टॉपिक के साथ न्याय कर पाएंगे। और इसके अलावा कुछ फैक्ट्स हैं, उनको भी हमने ध्यान में रखना है। इसमें कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, इसी सीरीज में आज हम इसको जानने का प्रयास करेंगे। इस सीरीज को शुरू करने से पहले एक सूचना देना चाहूँगा कि राकेश मेहरा जीके क्लासेस के ऑनलाइन स्टडी मटेरियल के तहत जनरल साइंस के पार्ट 4 को अपलोड कर दिया गया है, जो कि आपको राकेश मेहरा जीके क्लासेस की ऐप पर मिलेगा। आप रिक्वायरमेंट के आधार पर इसे देख सकते हैं। तो इस सूचना के बाद अब मैं अपना टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं विद एनालिटिकल अप्रोच। देखिए, हम 4 देश को लेकर चलेंगे। एक तो अमेरिका, एक चाइना, और ताइवान, और इनके मध्य जो विवाद चल रहा है उसको हम भारत के संदर्भ में जानने का प्रयास करेंगे। आप भली भांति जानते हो, चाहे ट्रेड वार हो या विश्व राजनीति हो, आप हाल फिलहाल घटनाएं देख रहे हो कि अमेरिका और चाइना के बीच में तनाव की स्थिति बनी हुई है। तो अमेरिका और चाइना, इनके बीच में विवाद है। और चीन और ताइवान, ये तो वर्षों पुराना विवाद है, इसे आप भली भांति जानते भी हो। क्या विवाद है उसकी हम चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल आप इस टॉपिक के संदर्भ में इतना ही जान लीजिए कि चाइना और ताइवान के बीच में विवाद की स्थिति है। ये विवाद अब वर्तमान में क्यों चर्चा में आया, इसके परिदृश्य में कोविड-19 को आप देख सकते हो। कोविड-19 कोरोना वायरस, आप जानते हो कि अमेरिका के द्वारा चाइना पर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं कि कोरोना वायरस जो है वुहान की एक लैब से निकला है, और इसकी जांच के लिए कई देशों ने समर्थन भी दिया है। भारत भी इसके पक्ष में है। इसी दिशा में जो WHO है, उसकी जो WHA है, वर्ल्ड हेल्थ असेंबली है, उसका जो कार्यकारी बोर्ड है, जिसके अध्यक्ष भारत के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन बने हैं, उनके तहत या इस बोर्ड के तहत या इस बोर्ड के बैनर तले इसकी जांच होगी कि कोरोना वायरस मनुष्य तक कैसे पहुंचा। ये टॉपिक हम पहले कर भी चुके हैं, तो इस टॉपिक को जोड़कर पढ़ें। अब ये बात उठ रही है कि जो WHA है, वर्ल्ड हेल्थ असेंबली है, उसमें ताइवान को पर्यवेक्षक देश के रूप में शामिल किया जाए या पर्यवेक्षक सदस्य के रूप में शामिल किया जाए। ये बात उठ रही है। अमेरिका है, ब्रिटेन है, जर्मनी है, जापान है, ये सब इसका समर्थन भी कर रहे हैं और भारत के समर्थन का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि भारत भी दुविधा में फंसा हुआ है। ये कौन सी दुविधा में फंसा हुआ है भारत, उसी को हम जानने का प्रयास करेंगे। तो अमेरिका पर्यवेक्षक देश का दर्जा देना चाहता है ताइवान को, तो ऑब्वियसली बात है, जब इन दोनों के बीच में विवाद है तो चाइना और अमेरिका के बीच में विवाद ज़्यादा गहराएगा। खैर, देखते हैं। अमेरिका के नीचे लिखिए, इसने ताइवान को WHA में पर्यवेक्षक देश के रूप में शामिल करने की बात कही है, शामिल करने का समर्थन दिया है। तो लेटेस्ट में जो विवाद है अमेरिका और चाइना के बीच में, वो इसको लेकर है। हालांकि अन्य भी कई मुद्दे हैं, ट्रेड वार है, वर्ल्ड पॉलिटिक्स है, इस मामले में भी ये विवादित रहते हैं, लेकिन करंट में ये मुद्दा है।
और तो और अमेरिका ने मार्च 2020 में ताइवान को अंतर्राष्ट्रीय महत्व का दर्जा देने के लिए, या आप कह सकते हो कि इंटरनेशनल ग्राउंड में लाने के लिए एक एक्ट भी पारित किया है। तो आप एक स्टार डाल के लिख दीजिए यहां पे अमेरिका के नीचे, मार्च 2020 में अमेरिका ने ताइवान इंटरनेशनल प्रोटेक्शन एंड एनहांसमेंट एक्ट पारित किया, जो आगे लिखते जाइए आप, जो ताइवान को अंतर्राष्ट्रीय महत्व का दर्जा देने से संबंधित है, जो ताइवान को अंतर्राष्ट्रीय महत्व का दर्जा देने से संबंधित है। तो अमेरिका ये काम कर रहा है, चाइना उसका विरोध कर रहा है। इसी क्रम में एक पॉलिसी को हमने ध्यान में रखना है। चाइना की एक पॉलिसी है वन चाइना पॉलिसी, वन चाइना पॉलिसी। इसमें ये क्या कहता है? इसके तहत चीन एक है जो दो स्टेट से मिलकर बना है, ये कहता है कि चाइना एक है जो कि दो स्टेट से मिलकर बना है। अब देखिए दो स्टेट कौन से हैं? एक तो है रिपब्लिक ऑफ चाइना, इसको आप कह सकते हो ROC, और एक है पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना, इसको कहा जाता है PRC। कहता है ये हम एक है, और ये जो रिपब्लिक ऑफ चाइना है ROC, ये ही ताइवान है। ये ताइवान का दूसरा नाम है, रिपब्लिक ऑफ चाइना। और पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना ये सी जिनपिंग वाला है। ये कहते हैं वन चाइना पॉलिसी के तहत कि हम एक है, जबकि ताइवान कहता है मैं एक स्वतंत्र राष्ट्र हूं। यही विवाद है। और मजेदार बात यह है, अब जो लिखाने जा रहा हूं, लिखिए, इस पॉलिसी पर भारत ने हस्ताक्षर कर रखा है। अब देखिए, भारत ने वन चाइना पॉलिसी पर हस्ताक्षर किया हुआ है। इसका मीन्स क्या निकला? इसका मीन्स ये निकला कि भारत ये कहता है कि चीन और ताइवान एक ही देश है, ताइवान अलग राष्ट्र नहीं है। इस तरीके की संधि पर भारत ने साइन कर रखे हैं। तो इसका मतलब चाइना ये कह सकता है कि भारत ये समर्थन ना करे कि ताइवान को WHA में पर्यवेक्षक देश का दर्जा दिया जाए। क्लियर? क्यों? क्योंकि इसने साइन कर रखे हैं। ठीक है, लेकिन अब दूसरी दुविधा क्या आ गई? दूसरी दुविधा यह आ गई कि ये कोविड-19 के तहत, ये जो कोविड-19 चल रहा है, उसमें ताइवान और इंडिया के रिलेशन वैश्विक दृष्टि से भी मजबूत हुए हैं और अन्य तरीके से भी। अन्य तरीके क्या है? देखिए, मैं ताइवान की बात करने जा रहा हूं कि ताइवान ने अभी हाल फिलहाल क्यों चर्चा में है। एक तो ताइवान ने भारत को 10 लाख सर्जिकल मास्क दान में दिए हैं।
दान में दिए हैं, 10 लाख सर्जिकल मास्क दान में दिए हैं। इस कारण से भारत पर ताइवान का दबाव भी है। और एक बात जो बहुत महत्वपूर्ण है, ये जो ताइवान है इसने कोविड-19 के निवारण में वैश्विक दृष्टि से मिसाल कायम की है। वैश्विक दृष्टि से मिसाल कायम की है। अब मिसाल कायम की है ताइवान ने कोविड-19 से निपटने में। आपको जानकर ये हैरानी होगी कि इसकी जो जनसंख्या है 2.5 करोड़ से अधिक है। 2.5 करोड़ से इसकी जनसंख्या अधिक है। और इसमें अभी जो कोरोना वायरस चल रहा है, लगभग 350 के आसपास ये मामले दर्ज हुए और उनमें 5 मौतें हुई। अब आप देखिए, 2.5 करोड़ से अधिक जनसंख्या है, 350 के आसपास इसमें मामले दर्ज हुए और 5 ही मौतें हुई। तो इस कारण से हम ये कह सकते हैं कि ताइवान जो है कोरोना वायरस के खिलाफ एक वैश्विक मिसाल के रूप में उभर कर सामने आया है। अब इस स्थिति को जो WHO है वो भी नहीं नकार सकता, और अमेरिका तो वैसे भी समर्थन दे रहा है, और अन्य देश भी ताइवान को इस वैश्विक दर्जे को देखते हुए इसे WHO में शामिल करने का विरोध नहीं कर सकते और कर भी नहीं रहे हैं। लगभग सभी देश इसका समर्थन कर रहे हैं, और सभी देशों का जो अब रुख जो है वो भारत की तरफ है कि भारत क्या कहता है। अब भारत की दुविधा ये है कि भारत ने वन चाइना पॉलिसी पर साइन कर रखे हैं। इस कारण से चीन बार बार भारत को जता रहा है कि आप ताइवान के संबंध में कोई भी डिसीजन लो तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपने वन चाइना पॉलिसी पर साइन किए हैं, आप उसका उल्लंघन नहीं कर सकते। पहला पॉइंट, चाइना इस तरीके से प्रेशर बना रहा है। अमेरिका के साथ हमारे संबंध अच्छे हैं, और अन्य जो वैश्विक समुदाय हैं वो भी कोविड-19 के तहत ताइवान को एक विशेष दर्जे के रूप में ले रहा है, तो हम उन्हें भी निराश नहीं कर सकते। तीसरी बात, इंडिया जो है, आप इस बात को पढ़िए, ताइवान ने भारत को 10 लाख सर्जिकल मास्क दान में दिए हैं, तो ताइवान का भी अपने आप में एक प्रेशर है। तो इस तरीके से मैंने जो टाइटल दिया वो ये दिया कि अमेरिका चाइना ताइवान विवाद में उलझा भारत। अब भारत क्या डिसीजन लेता है ये अभी 1-2 दिन में जो भी स्थितियां आएगी उसमें हम चर्चा कर लेंगे। किस तरीके से अपडेट आते हैं उसको हम जान लेंगे। लेकिन यहाँ यदि हम ये कहें कि भारत ताइवान का समर्थन करता है तो भारत को क्या फ़ायदा होगा उसको हम जानेंगे। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पेज के बीच में लिखिए, क्या होगा यदि भारत ताइवान का समर्थन करता है। कई बातें होगी, जैसे यदि हम कहें ताइवान का समर्थन करता है भारत, तो चाइना के साथ भारत के व्यापारिक रिश्ते हैं, व्यापारिक संबंध है, तो भारत को एक विकल्प मिल जाता है। एक बात लिख दीजिए, एक तो ये हो सकता है कि भारत बीजिंग की तुलना में ताइवान से व्यापारिक संबंध स्थापित कर सकता है। अब आप देखिए, बीजिंग की तुलना में ताइवान से
व्यापारिक संबंध स्थापित कर सकता है। इसका मतलब आप ये कह सकते हो, आप खुद सोचिए, हम यदि बीजिंग की तुलना में ताइवान से व्यापारिक संबंध स्थापित करेंगे तो ऑब्वियसली बात है इसके माध्यम से हम चाइना को काउंटर कर सकते हैं और चाइना को हम थोड़ा सा प्रेशर में ला सकते हैं, क्योंकि यदि हम अपना माल ताइवान से बेचेंगे, ताइवान को बेचेंगे या ताइवान से खरीदेंगे, तो उस स्थिति में बीजिंग और जो दिल्ली है इसकी नीति प्रभावित होगी। दूसरा, आप जानते हो कि ताइवान जो है इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया और 5G टेक्निक हो गई, सुपर कंडक्टर हो गए, उस स्थिति में सेमीकंडक्टर में ताइवान बहुत आगे है। तो हमारी जो निर्भरता है चीन पर खत्म हो जाएगी। एक लाइन लिख दीजिए, इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर व 5G टेक्नोलॉजी में भारत की चीन पर निर्भरता समाप्त होगी। अब ये भी एक ऐसा पॉइंट है कि हम चाइना को काउंटर कर सकते हैं। हमें इलेक्ट्रॉनिक्स है, सेमीकंडक्टर है और जो 5G टेक्नोलॉजी है, उस संदर्भ में जो हम चाइना की तरफ देखते हैं, तो चाइना को हम यहां पर काउंटर कर सकते हैं। तीसरा, भारत कोविड-19 के संबंध में ताइवान के हेल्थ सेक्टर के साथ मिलकर काम कर सकता है। आप जानते हो कोरोना वायरस ने पूरे विश्व की राजनीति को प्रभावित कर दिया है। इसके अलावा लोगों के स्वास्थ्य, जीवन शैली, इनको भी प्रभावित किया है। और इस कोविड-19 के निवारण में अभी मैंने आपको बताया कि ताइवान ने एक वैश्विक मिसाल कायम की है। 2.5 करोड़ की जनसंख्या में 350 लोगों को संक्रमण और उसमें भी 5 मौतें। अब तक हम यदि स्थिति को देखें तो ये एक वैश्विक मिसाल बन जाती है। उस स्थिति में हम ये कह सकते हैं कि जो ताइवान का जो हेल्थ सेक्टर है वो आधुनिकता में, या आप ये कह सकते हो सबसे आगे है, या जो टॉप कंट्री है उनमें ताइवान का हेल्थ सेक्टर एक विशिष्ट स्थान रखता है। तो यदि हम ताइवान का समर्थन करते हैं तो कोविड-19 से निपटने में हमारी हेल्प हो सकती है, जो कि वर्तमान में बहुत आवश्यक है, इंडिया के लिए भी और वर्ल्ड के लिए भी। नेक्स्ट, हम यदि ये कहें इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन की गतिविधियों से संबंधित सूचना के लिए ताइवान भारत के लिए संदेशवाहक का काम कर सकता है। आप जानते हो दक्षिणी चीन सागर, इस मामले में चाइना अपनी साम्राज्य नीति के कारण काफ़ी विवादित है और पूरे प्रशांत महासागरीय क्षेत्र और हिंद महासागरीय क्षेत्र, जिसको आप इंडो पैसिफिक क्षेत्र भी कह सकते हो, इस क्षेत्र में चाइना अपना दबदबा बनाने की कोशिश में लगा रहता है। आप हाल फिलहाल जो न्यूज़पेपर में घटनाएं आती है या इससे पहले जो घटनाएं देख रहे हो, उस संदर्भ में इसे देखा जा सकता है।
तो वो जो भी गतिविधियां करता है उससे संबंधित जो भी सूचना है वो हमें मिल सकती है। इस रूप में ताइवान जो है भारत के लिए एक संदेशवाहक का काम कर सकता है। तो ये कुछ प्रॉफिट है और कुछ ऐसे आप ये कह सकते हो जो भारत के लिए काफ़ी उपयोगी साबित हो सकते हैं और भारत को एक वैश्विक दर्जा बनाने में और चीन को काउंटर करने में मदद कर सकते हैं। तो इस स्थिति में ताइवान हमारे लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। दूसरा, यदि मैं आपसे कहूं कि ताइवान ने कभी भारत के साथ विवाद नहीं किया और चाइना ने कितना विवाद किया ये आपको बताने की जरूरत नहीं है। अभी आप लद्दाख सीमा के उल्लंघन को भी इस संदर्भ में देख सकते हो। तो दोस्तों, ये भारत यदि ताइवान का समर्थन करता है तो कुछ प्रॉफिट और कुछ तथ्य हमारे सामने आ सकते हैं जो भारत के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं और भारत अपनी विदेश नीति को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। भारत को वन चाइना पॉलिसी को हल्का सा दरकिनार करना पड़ेगा। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों, आज हमने अमेरिका चाइना ताइवान विवाद में उलझा भारत को एक विशेष नज़रिए से पढ़ने का प्रयास किया और इसके लिए हमने एनालिटिकल अप्रोच को आगे रखा। कुछ तथ्य है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। मेरी समझ में अब जो मैंने आपको ये कहानी बताई है, इसके अलावा अब जो भी न्यूज़पेपर में एडिटोरियल आएंगे या जो भी न्यूज़पेपर में इससे संबंधित घटना आएगी, आपको समझने में ज़्यादा समस्या नहीं आएगी। तो इसी तरीके से अपनी पढ़ाई को, अपने अध्ययन को, अपनी स्टडी को सुचारू रूप से आगे लेके चलिए और कोई भी बात करते हो, चाहे वो फैक्ट करते हो, उसको समझ के कीजिए कि आखिर इसके पीछे का बैकग्राउंड क्या है। यदि हम ऐसा करते हैं तो चाहे वो फैक्ट के रूप में हो, चाहे वो एनालिटिकल अप्रोच हो, उसमें हम कभी भी मात नहीं खाते हैं। तो दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ अब आप मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।